अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज खदीजा डोगर। सो बेसिकली मैंने सोचा था कि 2023 में मैं डेली बेस पे जो है ना एक वीडियो बनाया करूँगी। और मतलब मैं डेली बेस पे कोई ना कोई कंटेंट लाजमी डालूंगी जिससे आपको हेल्प हो आपके बिजनेस ग्रो करने में, ठीक है। बट ये हुआ कि 2 दिन हमारा नेट नहीं ठीक रहा, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं बताने वाली हूँ आपको इन्विटेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इन्विटेशन करना और आप कैसे कैसे इन्विटेशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई पर्सन ही नहीं आ रहा तो आप लर्निंग किसे दिलाओगे, और अगर आप लर्निंग नहीं दिलाओगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। सो इन्विटेशन करना हमारे बिजनेस की बैकबोन है, ठीक है, और आपको इसमें मास्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, सो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पे कि आप इनविटेशन कैसे करती हैं, प्लीज़ आप इस पे वीडियो बना दें। सो इस वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट तरीके की इनविटेशन सिखाऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए, और कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए और आपके प्रोस्पेक्ट के लिए। लाइक आपकी टीम है और उनको आगे रिजल्ट नहीं आ रहे, या उनको पर्सनस के रिप्लाई नहीं आते हैं, या उनको कोई पर्सन ही नहीं मिल रहा, तो आप लोग किन किन वेज से इन्विटेशन कर सकते हो। और यही वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चीज़ को सीख के तो आगे इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि उनको अच्छे रिजल्ट्स आएँ। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके जी, सो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वेज को डिस्कस करने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इनविटेशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन, और हमें दोनों तरीकों से ही करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑफलाइन भी करने चाहिए, और अगर आप लोग ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन भी लाजमी जो है वो अपने इन्विटेशन करने चाहिए, ठीक है। अब ऑनलाइन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने व्हाट्सएप पे कैसे इन्विटेशन करेंगे, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और मैं इसमें डिटेल एक वीडियो बनी हुई है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू कैसे इनविटेशन कर सकते हैं और डिफरेंट लीड्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे एक डिटेल वीडियो बनी है। उसके बाद सेकंड तरीका आ जाता है फेसबुक के, हम लोग फेसबुक से कैसे इनविटेशन जो है वो कर सकते हैं और कैसे अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। इस पे भी फुल वीडियो बनी हुई है 2 पार्ट्स में, वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड वे हमारे पास आ जाता है इंस्टाग्राम के, हमने इंस्टाग्राम से लीड्स कैसे जनरेट करनी है इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार दोबारा जो है अपने तरीके से वीडियो बना दूंगी जिस तरह से मैं इनविटेशन करती हूँ, ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास स्नैपचैट के, आप स्नैपचैट के थ्रू कैसे इनविटेशन करोगे। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई है। स्नैपचैट पे आप जितने भी लोग जो हैं वो उनको ऐड करते जाओगे। आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स के भी आगे फ्रेंड का आपको आ जाता है इन्विटेशन, और आप उनको फ्रेंड में ऐड कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर कोई भी स्ट्रिक बना रहे हो, आप लाइक अपना काम कर रहे हो, कोई भी आप उसकी स्ट्रिक बनाएं और ऊपर आप अपना कैप्शन लिख दें, अपना नंबर लिख दें और आप लिख दें वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो उसको आप सब में जो है वो सबको भेज सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हैं। इससे भी बहुत कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। स्नैपचैट पे आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ ऐड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ ऐड होती है, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है इन्विटेशन करना। उसके बाद आ जाते हैं जी लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी आपको लाजमी जो है वो इन्विटेशन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है टिकटॉक। टिकटॉक पे आप कैसे करोगे, टिकटॉक पे आप कंटेंट डाल के जो है वो अपना इन्विटेशन कर सकते हो। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हो, वही कंटेंट जो है आप अपने उधर भी डाल सकते हैं टिकटॉक पे। और टिकटॉक पे भी आप किसी से भी शाउट आउट ले सकते हो, आप किसी से भी किसी को भी पीआर भेज सकते हो। इस तरह क्या होता है कि आपके अकाउंट को भी रीच मिलती है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आके आपका बिजनेस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हम लोग ऑनलाइन एक तो डायरेक्ट मैसेज करके उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, ऐसे लोग जो अभी तक बिज़नेस में नहीं है। सेकंड चीज़ आ जाता है हम लोग जो है वो पीआरस भेज के व्लॉगर्स को, क्योंकि आपको पता है उनके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, और अगर आप किसी को पीआर भेज रहे हो तो उससे आप शाउट आउट लोगे। इससे क्या होगा कि आप प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, आप C9 पे काम कर रहे हो, आप एलोवेरा जेल पे कर रहे हो, या आपकी कोई भी आपकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है आप उस पर काम कर रहे हो, तो आप शाउट आउट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कोलैबोरेशन। आप कोलैब भी कर सकते हैं किसी के भी साथ, और इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद आप शाउट आउट ले सकते हैं, आप अपना जो है वो फॉर्म उसकी प्रमोशन करवा सकते हैं किसी भी व्लॉगर से। अगर आपकी प्रमोशन जो है ना, डिफरेंट व्लॉगर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे उन्होंने पेड प्रमोशन रखी होती है, तो आप वो करके अगर आप 5000 भी दे रहे हैं, अगर किसी को व्लॉगर को भी 5000 दे रहे हैं, तो आपके पास जब एक लीड कन्वर्ट होती है तो आपको पता है कि आपको पे चेक जो है वो 25-23,000 इतना मिलता है। तो वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अच्छे आपको इससे रिजल्ट आते हैं। अगर आपका 100 फॉर्म भी फिल हो रहा है तो इधर अगर 5 लोग भी ज्वाइन करते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेचेक बन सकता है 1 लाख से अबव का, ठीक है? तो आप शाउट आउट भी लाज़मी लें, इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और आपके पास कम टाइम में ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ऐसे लोग भी आपके पास आ जाते हैं जो सिर्फ़ आपको देखते रहते हैं, बाद में वो आपके साथ बिज़नेस को जॉइन भी कर लेते हैं। ओके जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आप ऑफ़लाइन कैसे इनविटेशन कर सकते हो। ऑफ़लाइन जो है वो आप अपने कार्ड्स बनवा सकते हैं और आप कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी पे जा रही हैं, अगर आप शॉपिंग करने जा रही हैं, अगर आप पार्लर जा रही हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं और अगर आप कहीं टूर जा रहे हैं, तो आप बहुत ईज़िली वहाँ पे आप अपने जो कार्ड्स हैं ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप लोगों को दे सकते हो। आप ऐसी बहुत ज़्यादा गर्ल्स को दे सकते हो, बॉयज़ को दे सकते हो जो कि स्टूडेंट हैं और उनको ऑनलाइन बिज़नेस की नीड है, ठीक है? अगर आप कहीं गेस्ट गए हुए हैं तो आप उधर भी दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है पोस्टर्स, आप अपने पोस्टर्स बनवाएँ और उनको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आप अगर यूनिवर्सिटी में आ जा रहे हो, रास्ते में काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं, तो आप पोस्टर लगा सकते हैं। आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके उनको अपना पोस्टर दे सकते हैं ताकि वो बच्चों को दें और इस तरह आपकी प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा जगह पे पोस्टर्स अपने लगा के अर्निंग कर सकते हो। ये सारे जो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट पार्टी। आप प्रोडक्ट पार्टी कर सकते हैं, आप लोगों को टी पे बुला सकते हैं और आप छोटे-छोटे जो होते हैं एक्सपीरियंस पैक बना के लोगों को दे सकते हैं। आप अपनी फैमिली में रख सकती हैं, फ्रेंड्स में रख सकती हैं। उसके बाद आप ये ऑनलाइन भी कर सकती हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है टी पार्टी। आप एक छोटी-सी टी पार्टी रख लें, जैसे बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ पे भी लोगों को बुलाते हैं। आप छोटी-सी एक टी पार्टी रखें और उन लोगों को वहाँ पे बुलाएँ और फिर उनको आप प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे ज़रूर इस चीज़ के बारे में पूछेंगे। तो ये सारे बहुत क्यूट से और छोटे-छोटे तरीके हैं जहाँ से आप जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हो। ये सारे स्मार्ट वे हैं, यहाँ पे आपको कहीं भी हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ रही। अगर आप देखें ये सारे जो है ना आपको इनकम जनरेट करके देते रहेंगे बार-बार। जैसे अगर आप किसी को कार्ड दे रहे हो तो वो कार्ड आगे-आगे जाता रहेगा। अगर आपने पोस्टर लगाया तो उसको चलते-फिरते डिफरेंट लोग देख रहे हैं और आपको लीड्स मिलती रहेंगी। अगर आपने किसी को पीआर दिया हुआ है और उन्होंने उस पे जो है वो आपको मेंशन किया हुआ है और उन्होंने रिव्यू दिए हैं प्रोडक्ट को, तो वो भी आपका जो है वहाँ से भी आपको लीड्स आती रहेंगी, वहाँ पे भी आपको कस्टमर आते रहेंगे। तो ये सारी ऐसे इन्विटेशंस हैं जिनका आपको बार-बार रिज़ल्ट आता रहेगा। तो ये एक्टिविटीज़ करने से आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप लाइक बैठ के इनविटेशन करें किसी एक को, तो आप ये बहुत आसान तरीका है कि आप प्रमोशन करवा सकते हैं। मंथ के स्टार्ट पे आप प्रमोशन करवा के पूरा मंथ उन पर्सन्स को डील करके तो बहुत अच्छे से आप रेशो निकाल सकते हैं अपने बिजनेस की। और अगर आपको अपनी वो करवानी है, लाइक आप लेवल अप करना चाह रहे हो, तो आप अपनी प्रमोशंस करवा सकते हो, अपनी टीम की प्रमोशंस करवा सकते हैं। इससे माशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी थर्ड स्लाइड आ जाती है जी, सॉरी स्लाइड आ जाती है जी। हमें अगर डीएमओ हम नहीं करेंगे, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन हम नहीं करेंगे, तो हमें अर्निंग नहीं होगी। अगर हम नए कनेक्शन नहीं बना रहे, नए लोगों से बात नहीं कर रहे, अपनी टीम को लीड नहीं कर रहे, ट्रेनिंग्स दे नहीं रहे, ट्रेनिंग्स ले नहीं रहे, तो हमारी इनकम नहीं जनरेट होगी। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डीएमओ करें। आप डेली बेस पे अपना कोई भी एक क्यूट सा छोटा सा डीएमओ बना के रखें कि मुझे कंसिस्टेंटली, बेसिकली उससे आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। जब आपने एक डीएमओ बनाया तो लाइक मुझे पोस्ट करनी है, एक मुझे 10 लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है और मुझे आज अपना कंटेंट डालना है। अगर आप टिकटॉक पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, तो आपको एक वो डे फिक्स होने चाहिए आपको कि मुझे ये डीएमओ करने हैं अपने डेली बेस पे। तो अगर आप डीएमओ करेंगे तो आपकी अर्निंग होगी, अदरवाइज़ आपकी अर्निंग नहीं होगी। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले आपको किसी ने इनविटेशन का ये सारे तरीके बताए होंगे। तो आपने क्या करना है, सबको नोट डाउन कर लेना है और आपके पास अब इतनी ज़्यादा वेज़ हैं जहाँ से लीड्स जनरेट हो सकती हैं। तो अब आपका ये बहाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरी लीड्स नहीं जनरेट हो रही, मुझे तो पर्सन नहीं मिल रहे, मैं किसको गाइड करूँ। सो डिफरेंट वेज़ हैं। अगर एक से आपको रिजल्ट नहीं आते, दूसरा कर लें। अगर दूसरे से नहीं आ रहे, थर्ड वाला कर लें। थर्ड से नहीं आ रहे, फोर्थ वाला कर लें। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है और जिस चीज़ के आपको बिज़नेस में मुश्किल आ रही है वो भी आपने मुझे लाज़मी बताना है ताकि उस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।